Good morning student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT virtual class। बच्चों आज हम कक्षा 7 का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में किस तरीके से जो प्लांट है उनमें न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से न्यूट्रिशन को गेन करते हैं, यानी पादपों में पोषण। हमारे जो चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, उसके बारे में हम इसको समझेंगे और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपने ये चीज पढ़ी है। आप इस चीज को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो बच्चों आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि कक्षा 6 में आप अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो जितने भी जीव है उनके लिए जो भोजन है वो कितना आवश्यक होता है, कितना कंपलसरी है। और हमने ये भी पढ़ चुके थे कि ये जो भोजन के घटक है ये हमारे शरीर के लिए क्या है, ये भी बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। और भोजन के घटक क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या आपके पास फैट्स है, वाइटामिन्स हैं, आपके पास विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये क्या है, आपके भोजन के घटक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं भोजन के घटक, है ना। ये आपके पास क्या है, भोजन के घटक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं फैट्स हैं आपके पास, प्रोटीन्स है। फैट्स आपको अलग अलग चीजों में मिलते हैं। ये देखिए जो प्रोटीन्स है आपके पास, आपको एग में, मिल्क में, है ना, चिकन वगैरह में मिलते हैं। वाइटामिन्स है, मिनरल्स हैं, या आपको जो आपके पास जो फल हैं, सब्जियां हैं, वहां पे आपको मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके पास काफी दालें हैं, है ना, और भी वेरी रिच सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे आपके पास पोटैटो हो गया। तो इस तरीके से ये क्या है, सारे के सारे भोजन के घटक है। क्या है ये, भोजन के घटक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। इन्हें क्या कहते हैं आप, कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ, ये आपके पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड्स है, ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक होते हैं और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। पोषक यानी न्यूट्रिशन, है ना। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं इन्हें ही हम, ठीक है ना। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। पोषकों को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है ना। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है। और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, ठीक है ना। तो वो कहाँ से लेते हैं, वो उन प्लांट्स से लेते हैं, ठीक है ना। वो जो एनिमल्स हैं या और अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स है, ये अपना खाना क्या करते हैं, उन प्लांट से लेते हैं। इसलिए ह्यूमंस और एनिमल क्या है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है प्लांट्स में। देखिए कि जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वेजिटेरियन है, कुछ एनिमल्स क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। जो एनिमल्स क्या करते हैं, अपना खाना प्लांट से लेते हैं, डायरेक्टली लेते हैं, फूल पत्तियां खाते हैं, है ना। और कुछ एनिमल्स हैं कि वो क्या करते हैं, फूल पत्तियां वगैरह नहीं खाते हैं, वो किसको, वो अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, है ना। तो वो भी तो डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है, वो भी तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जिन एनिमल्स को, जैसे कि आपके पास शेर है, वो किसे खाता है, बकरी वगैरह को खाता है। तो बकरी कब जिंदा है, जब वो क्या खाती है, घास पत्ते वगैरह खाती है। तो यानी देखिए शेर भी क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स में। अगर प्लांट्स ना हो तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, जीवन की कल्पना कर सकते हैं, है ना। कैसे हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो ह्यूमंस भी और हम भी क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किसमें, प्लांट्स के ऊपर। क्योंकि हमें भी क्या चाहिए होता है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल फ्रूट्स है, ये सारे किससे मिलते हैं हमें, ये सब प्लांट से हमें मिलते हैं। सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, है ना। सारे के सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलते हैं, ठीक। तो इतना अभी तक आपको समझ में आएगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होते हैं,
ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अब बात आती है आगे कि जो न्यूट्रिशन है ना, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में प्लांट्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से हमारे पास मिलता है, किस तरीके से हमको मिलता है। तो प्लांट्स ऐसे सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपना खाना खुद बना पाते हैं अलग अलग चीजों की मदद से, है ना। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया और मिनरल्स हो गए। और ये रॉ मटेरियल्स हैं, ये इनको कहाँ से मिलते हैं, इनके सराउंडिंग से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, सराउंडिंग से मिलते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स की बात की थी मैंने। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, आपके जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वाइटामिन है। तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ये क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कि वो उनकी बॉडी को क्या कर सके, बिल्ड कर सके, उनको ग्रो कर सके, और उनके जो बॉडी पार्ट्स है, डैमेज बॉडी पार्ट्स है, उनको रिपेयर कर सके और उनको क्या दे सके, एनर्जी दे सके, ताकि वो क्या कर सके, अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उसको क्या कर सके, कंटिन्यूशन कर सके। तो जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, पोषण क्या होता है, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं, यानी न्यूट्रिशन। पोषण को क्या कहते हैं आप, न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण क्या है आपके पास, न्यूट्रिशन है। और अगर हमें न्यूट्रिशन मिलता रहे, है ना, टाइम टू टाइम हमें न्यूट्रिशन मिलता रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, जो जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है डे टू डे अदर्स एक्टिविटी करने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए, वो हमें इजीली मिलती रहेगी। वो क्या होती रहेगी, इजीली मिलती रहेगी। तो सजीव क्या हो गया, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको क्या करते हैं, भोजन के द्वारा, वो जो भोजन ले रहे हैं उनके द्वारा जो उनको उनके बॉडी में जो एनर्जी जा रही है उसी को पोषण कहते हैं, पोषण मिलना कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अपने स्क्रीन में कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड मॉडल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। अनेक प्रकार के एनर्जी फूड्स हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, और क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी फूड्स के, आपके पास बटर है ना, आपके पास क्या है, ये बटर स्लाइस वगैरह है ना, आपके पास अलग अलग चीजें, आपके पास चीज है ना, और आपके पास क्या है, ये कॉर्न होता है, भुट्टा वगैरह। ये आपके पास क्या, बॉडी बिल्डिंग, ये आपके पास एग है, मिल्क है आपके पास, ये आपके पास फिश है, चिकन है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके पास न्यूट्रिशन है, जिसकी हमें क्या सकते हैं, हमें जरूरत होती है डे टू डे लाइफ में। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या, एप्पल है, वाटरमेलन है, पाइन एप्पल है। इस तरीके से आपके पास ये सिट्रस फ्रूट है आपके पास, है ना, सिट्रस फ्रूट है आपके पास, टमाटो है, कैबेज है। तो इस तरीके के जितने भी आपके पास, ये आपको पूरा एक क्या दे रखा है, न्यूट्रिशन फूड मॉडल दिया है। क्या दिया आपके पास, न्यूट्रिशन फूड मॉडल दिया है। तो हम बात कर रहे थे पोषण की, पोषण यानी न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करता है ना, अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व करता है, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कह रहे हैं। कि एक तो हम क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और वो जो पूरा प्रोसेस है, अगर बोले तो मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, है ना। कि मोड यानी क्या, किस प्रोसेस में हम क्या कर, ऑर्गेनिज्म खाना लेता है और उसको अपनी बॉडी द्वारा यूटिलाइज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये न्यूट्रिशन अलग अलग हमारी जो बॉडी की नीड्स है उसको पूरा करने के क्या करता है, काम आता है। ठीक है ना, उसको पूरे करने के क्या आता है, काम आता है। चलिए तो आगे चलते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अब बात आते हैं आपके पास स्वयंपोषी, है ना, स्वयंपोषी। देखिए जो स्वयंपोषी होते हैं,
स्वयं पोषिका मीन्स आपके पास क्या है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स देखिए ऑटो से अगर आप समझे, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ। क्या होता है ऑटो का मीन्स, क्या होता है सेल्फ। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स होता है आपके पास नरिशमेंट। ठीक है ना, ट्रॉप मीन्स क्या है आपके पास, नरिशमेंट। नरिशमेंट यानी सेल्फ नरिशमेंट। ठीक है ना, यानी क्या हो गया, ये सेल्फ नरिशमेंट हो गया। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट। जो क्या करते हैं, खुद को सेल्फ नरिशमेंट करते हैं। जो क्या करते हैं, खुद को सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, यानी दे मेक देयर ओन फूड। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषण कहलाती है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषण कहलाती है। स्वपोषण का मतलब आप समझ रहे हैं, स्व मतलब खुद, पोषण मीन्स अपने आप को क्या देना, नरिशमेंट देना। हमने पीछे पढ़ा था, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता था, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। कि ऑर्गेनिज्म द्वारा अपने बॉडी को नरिशमेंट देना और उसका यूटिलाइजेशन करना, वो पोषण कहलाता था, आपके पास न्यूट्रिशन कहलाता था। तो स्वपोषण यानी सेल्फ, खुद लेना, सारे का सारा जो पूरी चीजें खुद करना। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वह पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, वह स्वपोषण कहलाती है। ठीक है ना, और जो ऐसे प्लांट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे आप अपनी फिगर में देख रहे होंगे, ये आपके पास फिगर है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस तरीके से जो प्लांट्स है यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड मेकिंग के लिए। यही क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ये क्या करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, और ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल। आप देख पा रहे हैं आपके पास इतने सारे प्लांट्स दिए हुए हैं इस फिगर में। तो ये क्या है, प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है विषम पोषी। विषम पोषी यानी क्या होते हैं आपके, हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स। देखिए हेट्रो का मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, है ना, और ट्रॉप्स मीन्स मैंने पीछे बताया था आपको, नरिशमेंट। नरिशमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट नरिशमेंट, यानी जो ये क्या करते हैं, दूसरे लोगों से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। हेट्रो मीन्स होता है बहुत सारा, डिफरेंट उसमें एकदम लिटरल वर्ड में ना जाइए आप, समझिए। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, नरिशमेंट अलग अलग जगह से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। विषम पोषी, जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। यानी जंतु, यानी आपकी जो प्लांट्स वगैरह हो गए, है ना, आपके पास प्लांट्स है, अधिकतर अन्य जीव जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ये क्या करते हैं, पादपों द्वारा संश्लेषित मीन्स जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना, वो भोजन क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स क्या कहते हैं हम, आपको समझ में आएगा। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं आपके, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जो एनिमल्स और जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रेडीमेड फूड लेते हैं, किनके द्वारा, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रो मीन्स अदर, और आपके पास नरिशमेंट हो गया ट्रॉप। अगर आप और इसमें और अच्छे से इसको देखना चाहे तो हेट्रो मीन्स यहाँ पे
तो हेट्रो होगा, हेट्रो का मीन्स क्या आ जाएगा इसमें, नरिशमेंट, ठीक है ना। हेट्रो मीन्स अदर, जो क्या करते हैं दूसरों से क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, ये जिराफ है तो वेजिटेरियन है, ये क्या करता है, फूल पत्तियां खाता है ना। तो ये एनिमल है, ये क्या कर रहा है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। जिराफ क्या है, प्लांट में डिपेंडेंट है। तो अगर प्लांट्स ना हो, हमारे आसपास प्लांट्स ना हो, तो कैसे ये जो जिराफ है सरवाइव कर पाएगा, है ना। कैसे जिराफ सरवाइव कर पाएगा अगर ये प्लांट्स ना हो, और इन प्लांट्स, अगर ये प्लांट्स ना हो तो कैसे जो फल है, सब्जियां हैं, दालें हैं, वो कैसे उगेंगी, कैसे वो ग्रो करेंगी। अगर वो ग्रो ना कर पाए तो कैसे हम उनको लेंगे, और हम अगर उनको खा नहीं पाएंगे तो कैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा, और किस प्रकार से हम जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो जीवन है वो पॉसिबल है, लाइफ में नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हम और ये जो एनिमल्स हैं ये भी क्या है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो आपको समझ में आया होगा हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स यानी विषमपोषी वह जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी आप सभी को। आगे चलते हैं। अभी तक हमने बात करी कि, अभी तक हम इस बात पे जोर दे रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, जो पादप हैं, वही क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, वही भोजन का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन उनमें भोजन बनता क्या है, ये तो सभी को पता चल गया अभी तक कि भोजन का निर्माण क्या करते हैं, प्लांट्स करते हैं। लेकिन प्लांट्स में जो भोजन है, यानी जो खाना बनता है, जो उनकी फूड फैक्ट्रियां हैं, जो भोजन की, जो प्लांट्स की फूड फैक्ट्रियां हैं, वो किधर है ना। जो फूड फैक्ट्रियां हैं भोजन खाना बनाने की प्लांट द्वारा, वो किधर है। तो जो फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट्स की, वो क्या होती है, लीव्स होती है। क्या होती है, लीव्स होती है। जो भी खाना, जैसा भी खाना जहां बनता है वो कहाँ बनता है, आपका लीव्स में बनता है, इन फूल पत्तियों में बनता है। तो जो फूड फैक्ट्रियां हैं प्लांट की, वो क्या है, लीव्स है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जो फूड फैक्ट्री है वो है लीव्स है, ठीक है ना। और आगे चलते हैं इसमें। ये तो सभी को समझ में आया कि जो फूड फैक्ट्रियां हैं प्लांट्स की, वो क्या है, लीव्स है। फूड फैक्ट्री आपकी प्लांट्स की क्या है, लीव्स है। लेकिन यहाँ तक कि कैसे जो प्लांट्स हैं वो जो फूड फैक्ट्रियां हैं, फूड फैक्ट्रियों में खाना बनता कैसे है, फूड फैक्ट्रियों में जो खाना है वो बनता कैसे। यानी जो देखिए, कुछ भी चीज है, जैसे आप घरों में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चे पदार्थ चाहिए। सब्जी है, सब्जी बनाने के लिए आपको, अगर आप गोभी की सब्जी बना रहे हैं तो एक तो आपको गोभी चाहिए आपको मसाले चाहिए, आपको, है ना, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए। तो ये रॉ मटेरियल्स हो गए, कच्चे पदार्थ हो गए। ये आपके क्या हो गए, रॉ मटेरियल्स है। क्या ये रॉ मटेरियल्स है, आपके कच्चे पदार्थ है ना। ये आपके क्या है, रॉ मटेरियल से कच्चे पदार्थ है। तो कैसे ये जो प्लांट्स है, लीव्स तक कैसे जो रॉ मटेरियल है, कच्चे पदार्थ है, ये कैसे पहुंचते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो प्लांट्स है उनको क्या चाहिए होता है, एक तो वाटर चाहिए, ठीक है ना, वाटर चाहिए, एंड मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना। वाटर्स एंड मिनरल्स चाहिए। तो देखिए, वाटर और मिनरल्स कैसे प्लांट्स लेते हैं, जो जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो वाटर और मिनरल्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं, रूट्स के द्वारा। या फिगर में देख पा रहे होंगे, इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो वाटर है, कि वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, रूट्स के द्वारा क्या हो रहा है, खाना एब्जॉर्ब हो रहा है ना। इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, वो भी इस तरीके से एब्जॉर्ब होता है। और देखिए, इस तरीके से वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है और लीव्स पे जा रहा है, और उस तरीके से फिर वहां पे खाना क्या होने लगता है, बनने लगता है। इसी तरीके से आप देखेंगे दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो प्लांट्स हैं वो एयर में क्या है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एब्जॉर्ब। जो लीव्स है उस कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से वो क्या करती है खाने का निर्माण करती है। दूसरी क्या चीज है, दूसरी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, देखिए ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, उनकी लीव्स में क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल होता है।
क्लोरोफिल को हम ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। और क्लोरोफिल बहुत ही जरूरी एक रॉ मटेरियल है खाना प्रिपेयर करने के लिए, है ना, खाना प्रिपेयर करने के लिए। और क्लोरोफिल की वजह से ही जो क्लोरोफिल है, इट ऑल्सो हार्वेस्ट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसको करने के लिए ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है, लाइट को भी हार्वेस्ट करता है। आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होती है, जो फूड बनाने का प्रोसेस होती है उसको, है ना। इसी तरीके से हमको क्या चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होती है। तो ये कुछ रॉ मटेरियल है जो कि हमको क्या चाहिए होते हैं, इन प्लांट्स में हमको चाहिए होते हैं, है ना। क्लोरोफिल हो गया, और जो सनलाइट हमने अभी आपकी बात करी, सनलाइट भी क्या होती है, डायरेक्टली लीव्स लेती है, लेकिन कौन उसको हार्वेस्ट करता है, उसको कौन हार्वेस्ट करता है, जो क्लोरोफिल है वो उसको क्या करता है, हार्वेस्ट करता है। आगे चलते हैं कि हमने बात करी थी कार्बन डाइऑक्साइड की, कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स में आती है, तो कैसे आती है, रंध्र के द्वारा, यानी स्टोमेटा के द्वारा। लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अगर आप फिगर में देख पा रहे हैं कि लीव्स है, इसको बड़ा सा डायग्राम दिया हुआ है, स्टोमेटा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना। और यहीं से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो भी क्या करती है, रिलीज होती है। तो रंध्र यानी स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो जरूरी चीजें हैं, वाटर है, मिनरल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपके पास सनलाइट है, ठीक है ना, ये दीज आर द नेसेसरी थिंग्स विच आर यूज्ड बाय द लीव्स टू मेक फूड। खाना बनाने के लिए ये काफी जरूरी चीजें हैं जो हमें चाहिए होती है, जो हमें क्या होती है, चाहिए होती है, ठीक है ना, जो हमें चाहिए होती है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो हमें खाना बनाने के लिए बहुत ही क्या है, बहुत ही उपयोगी वस्तुएं। अगर इनमें से कोई भी चीज ना हो तो खाना प्रिपेयर नहीं हो सकता। अभी तक आपको ये बात समझ में आई होगी कि खाना बनता कहाँ है, खाना लीव्स में बनता है। जो फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की, वो क्या है, फूड फैक्ट्री प्लांट्स की लीव्स है, वहाँ पे खाना बनता है। तो बच्चों, आई होप सभी को समझ में आया होगा आज पादपों पोषण के बारे में, कि किस तरीके से आपने पादपों में पोषण की प्रक्रिया देखी, आपने अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े, है ना। आपने देखा कि किस तरीके से भोजन के घटक होते हैं, और आपने देखा कि किस तरीके से जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना खाना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, किस तरीके से जो प्लांट है अपने खाने का निर्माण करते हैं। तो सभी को इतना समझ में आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए अपने घरों में, है ना, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद।